जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सावन माह में रुद्रा महारुद्राभिषेक मतलब रुद्राभिषेक कब करना चाहिए। सावन माह में रुद्राभिषेक किस दिन और किस तिथि में करना चाहिए, शुभदायक होगा, किस तिथि में करना अच्छा होगा। सावन में रुद्राभिषेक करने पर यज्ञ करना आवश्यक है, यज्ञ करना चाहिए या नहीं चाहिए, अर्थात रुद्राभिषेक में हवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रुद्राभिषेक में हवन यज्ञ करने से क्या होता है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। सावन माह भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में सावन माह को पावन पुनीत और पवित्र मास कहा गया है, मतलब महीना कहा गया है। यह माह भगवान महादेव जी को समर्पित होता है। सावन माह में भगवान महादेव पृथ्वी पर विचरण करते हैं, पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों को शुभ शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन में अनेक प्रकार की साधनाएं संपन्न की जाती हैं। साधनाएं अनुष्ठान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, महादेव जी की आश्रम अनुकंपा पाने के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। सावन सोमवार के साथ में ही पूरे माह का कई साधक व्रत करते हैं, पूरे माह का व्रत करते हैं। जो व्रत नहीं कर पाते हैं, कई ऐसे साधक हैं, कई ऐसे शिव भक्त हैं जो पूरे माह का नियम अपनाते हैं। ऐसे शुद्ध सात्विक भोजन करना, ब्रह्मचर्य से रहना, दाढ़ी बाल नाखून इत्यादि का ना काटना, लहसुन प्याज का त्यागना और अनेकों प्रकार की साधनाएं इस शिव भक्त सावन माह में करते हैं। इससे भगवान महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त हो, भगवान महादेव अपने भक्तों पर रिझ जाएं। इसी सावन माह में कई माताएं बहनें मंगला गौरी व्रत भी करती हैं। सावन माह में रुद्राभिषेक करने का बहुत बड़ा महत्व है। कितना कहा जाए उतना कम हो जाएगा, इसलिए रुद्राभिषेक करने का सावन में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और पार्थिव पूजन करने का बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जैसे कई लोग कमेंट करते हैं कि सावन में हम रुद्राभिषेक कब करें, किस तिथि में करें, किस दिन रुद्राभिषेक करना आवश्यक मतलब शुभदायक होता है, फलदायक होता है। तो ध्यान दीजिए, सावन माह भगवान महादेव जी को समर्पित होता है। इसमें तनिक भी संदेह और संशय करने की कोई बात नहीं है। सावन माह में भगवान महादेव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और सावन माह में रुद्राभिषेक करने के लिए कदापि संशय और प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। सावन माह अर्थात प्रतिपदा से लेकर परिवा तक मतलब पूर्णमासी तक, परिवा से लेके पूर्णमासी तक, पूरे माह तक मतलब एक महीना पूरा आप निसंदेह निसंकोच कोई भी दिन कोई भी तिथि हो उसमें विचार आपको नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपको समय मिले, जिस दिन आपको आचार्य जी को समय मिले आपके, उसी दिन आपको रुद्राभिषेक कर लेना चाहिए। हो सके तो पार्थिव पूजन करें। पार्थिव पूजन क्या है? मिट्टी का जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं वही पार्थिव पूजन का है। पार्थिव शिवलिंग किसे कहते हैं? आप पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, ठीक है। उसे यदि व्यवस्था हो तो आप जो है पार्थिव पूजन करें, ना व्यवस्था हो तो ऐसे भी आप शिवलिंग रखकर आप रुद्राभिषेक करें, लेकिन रुद्राभिषेक अवश्य करें। यह कई महत्वपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होंगे, महादेव जी की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। तो संदेह न करिए, संकोच न करिए कि हमें किस तारीख को, किस तिथि को रुद्राभिषेक करना चाहिए। किसी भी दिन पूरे एक माह परिवार से लेकर पूर्णमासी तक आप जब चाहें तब कर सकते हैं, जब आपको समय मिले तो आप रुद्राभिषेक संपन्न कर लीजिए। हाँ, सावन माह के बाद या सावन माह के पहले अर्थात सावन माह को छोड़कर और किसी माह में रुद्राभिषेक करते हैं तब आपको विचार करना चाहिए, तब आपको शोध करना चाहिए, तब आपको जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि रुद्राभिषेक हर माह में होता है। कुछ शास्त्रों में तिथियां निर्धारित की गई हैं कि इस तिथि में रुद्राभिषेक करना शुभदायक होगा, कल्याणकारी होगा। सावन में हमें कोई संदेह नहीं है, पूरे माह शिव जी के लिए ही समर्पित है। तो सावन में तो संदेह मत कीजिए। इसके आगे पीछे कोई भी माह हो तो उसमें शिववास देखना चाहिए, तब शिववास विचार करना चाहिए। शिववास अपने आचार्य जी के द्वारा ही आपको ज्ञात हो जाएगा शिववास कब कब होता है। लेकिन सावन में बार बार कर रहा हूँ, सावन में मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब कि आप इसमें संदेह न करिए। सावन में आप निसंकोच कर सकते हैं रुद्राभिषेक पूरे माह। भगवान महादेव में आप लीन हो जाइए निसंकोच। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसा आप सबके द्वारा कमेंट आया हुआ है कि रुद्राभिषेक में हवन करना या चाहिए या नहीं। देखिए, रुद्राभिषेक में हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। यह रुद्राभिषेक एक ही यज्ञ है
जो रुद्री पुस्तक होती है, जो पंडित जी लोग उसका पाठ करते हैं, आप दूध चढ़ाते हैं धार से, मतलब श्रृंगी के माध्यम से चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, और पंडित जी मंत्र बोलते हैं, एक पुस्तक होती है, वही पूरी यज्ञ है। यज्ञ का सारा मंत्र इसी आपके रुद्राभिषेक में दिया गया है। तो रुद्राभिषेक में यज्ञ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप सोच रहे हो कि हमारे घर में बहुत दिन हो चुका है, हमारे घर में हवन यज्ञ नहीं हुआ है, ऐसा अवसर आया हुआ है कि रुद्राभिषेक हो रहा है, आचार्य जी विराजमान हैं, तो इन्हीं के हाथों उनके मुखारबिंद से हवन यज्ञ भी हो जाए, ऐसा भी आपका सोचना अच्छा है। जब ऐसी स्थिति हो कि बहुत समय हो चुका है, घर में हवन नहीं हुआ है, तब आपको विचार करना चाहिए, अन्यथा आपको रुद्राभिषेक में हवन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका मन कर भी रहा है कि हमें रुद्राभिषेक में हवन कर लें, तब आपको अग्निवास का विचार करना चाहिए। बिना अग्निवास के रुद्राभिषेक में हवन कदापि नहीं करना चाहिए, न ही आपको भारी भरकम नुकसान सहना पड़ सकेगा। अगर आप करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अग्निवास 3 जगह बताया गया है शास्त्रों में, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी पर, अर्थात भूमि पर। तीनों अलग अलग महत्व हैं। जिस दिन अग्निवास पृथ्वी पर होता है, भूमि पर होता है, उस दिन आपको हवन करना, यज्ञ करना कल्याणकारी होता है, शुभदायक होता है, शुभ फलदायक होता है। जिस दिन अग्निवास आकाश में अर्थात स्वर्ग में होता है, उस दिन आप हवन करते हैं तो प्राणनाशक कहा गया है, अर्थात घर में किसी के साथ अनहोनी हो सकती है, या किसी के साथ परिवार में किसी को भयंकर बीमारी हो ग्रस्त हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। यह रुद्राभिषेक हवन होने के बाद कुछ माह के बाद या साल के बाद आपके घर में यदि आदि व्याधि जमावड़ा हो जाएगा, आदि व्याधि घर पर बन जाएगा, इसलिए अग्निवास सोच समझकर हवन करना चाहिए। यदि अग्निवास पाताल में है तो उस दिन आप हवन करते हैं तो आप यज्ञ करते तो हैं, धन का नाश होगा आपके, अर्थात किसी न किसी उद्देश्य से आपका भारी नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान आपको सहना पड़ेगा, आपको धन की हानि होगी। जब अग्निवास पृथ्वी पर होगा, भूमि पर होगा, तो मानो पृथ्वी पर कर रहे हैं, पर रह रहे हैं, भूमि पर रह रहे हैं, तो शुभदायक होगा। इसलिए कुछ ऐसे दिए गए हैं। सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो, किसी दिन भी कर लीजिए, इसमें कोई अग्निवास विचार नहीं है। दुर्गा जी का हवन हो, किसी दिन का जन्मदिन हो, किसी का शादी की सालगिरह हो, जेल से छूटने पर, कारागार से मुक्त पर, ऐसे कुछ विशेष शुभ अवसर दिए हैं जो वह संकल्प होता है जिस उद्देश्य से हम पूजन कर रहे हैं, किस उद्देश्य से यह हवन कर रहे हैं। बाकी आम दिनों में और पूजा अग्निवास का विचार करना चाहिए। यह रुद्राभिषेक कोई साधारण नहीं है, यह बहुत बड़ी पूजा है, और इसमें आप हवन करने जा रहे हैं तो अग्निवास का विचार जरूर करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे तो आपको केवल रुद्राभिषेक करिए, जैसा रुद्राभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक का पूजन अर्चन वंदन करिए, आरती करिए, बस इतने में ही बहुत है। याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि करना भी चाहें तो अग्निवास का विचार करिए। कहाँ से पता होगा? अपने आचार्य जी से आप पूछिए, वो वहाँ आपको बताएंगे कि आपके यहाँ रुद्राभिषेक कराने आ रहे हैं, जो उनसे पूछिए, जिनसे आप संपर्क में हैं, उनसे पता कर लीजिए इस दिन हवन करना शुभदायक है या नहीं। यदि है तब हवन करिए, तो आप रुद्राभिषेक में करके संपन्न कर लीजिए, और यहाँ पर आपको हवन नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ कि हमें अग्निवास का विचार कैसे करें, कैसे हम अपने आप से अग्निवास का विचार देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप सभी लोग अग्निवास विचार करके देख लीजिएगा। प्रिय मित्रों, आशा है आप सभी को यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।